इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स इन इंग्लिश ग्रामर जो अक्सर बैंकिंग, एसएससी और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंस लिख रखा है जिसमें कुछ ना कुछ एरर है। आप चाहो तो इन 5 सेंटेंस को नोट डाउन कर लो, फिर आप खुद से एनालाइज करो कि आपको क्या लगता है इसमें कहाँ पर एरर है, और फिर आप वीडियो के एंड में देखना कि आपका कितना सही हो रहा है 5 में से और कितने गलत हो रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। और अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका कॉमन एरर क्या है विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है शी डू नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट विद बॉयज। वह लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करती है। तो इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है क्या एरर होगा? जिनको लगता है कि यहाँ पर डू नहीं होना चाहिए, ये जो डू है वो एरर है, तो आप जी बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो सी है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। जो डू का सिंगुलर होता है डज, डू और डज ये दोनों वर्ब के फॉर्म होते हैं जो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सी चूंकि सिंगुलर है और डू प्लूरल है, तो ये यहाँ पे एरर हो गया। जो करेक्ट सेंटेंस होगा सी डज नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट विद बॉयज। यहाँ पे वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करती है, तो डू की जगह डज होगा। सी डज नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट विद बॉयज। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा, क्योंकि डू प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है और डज सिंगुलर को। हम लोग डू कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई, वी, दे, यू, इसके जगह हम लोग इसके साथ हम लोग डू यूज करते हैं। और डज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, सी, ही और सिंगुलर नाउन के साथ। तो मुझे लगता है ये जो इसका एरर है वो क्लियर हो गया होगा। अभी जो मैं कॉमन एरर बता रहा हूँ इन सेंटेंसेस में, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपको फिर कभी इस तरह के सेंटेंसेस में आगे किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी एरर फाइंड करने में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा जो सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं वो है ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। इसमें क्या एरर हो सकता है? इसमें जो एरर जिनको भी लग रहा है कि यहाँ पे देन जो प्रीपोजिशन है उसमें एरर है, तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पे ही सीनियर देन मी नहीं, कंपैरिजन के लिए सीनियर टू मी। ही जो करेक्ट होगा ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। मतलब कंपैरिजन के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पर जिसके बाद जो प्रीपोजिशन है वो देन की जगह टू लगेगा। तो यहाँ पे एरर देन हो गया, इसका करेक्ट यहाँ पे जो प्रीपोजिशन जो आ रहा है वो टू होगा। वैसे कुछ है वर्ड सीनियर, जूनियर और सीनियर जूनियर, ऐसे इंफेरियर, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। एल्डर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन टू लगता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। और इस तरह के कभी सेंटेंस में आपको एरर आता है कॉमन एरर, तो आप झट से पकड़ लेंगे। एज फॉर एग्जांपल एक और देख सकते हैं, ही इज जूनियर टू मी इन कॉलेज। ऐसा कुछ सेंटेंस अगर आपको आता है तो यहाँ पे देन लिखा रहेगा, उसको आपको पकड़ना है कि देन एरर नहीं होगा यहाँ पे, मतलब देन एरर होगा यहाँ पर, देन की जगह टू आएगा प्रीपोजिशन। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। आज का तीसरा सेंटेंस है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्रेथ टेकिंग। कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनमोहक है, बहुत सुंदर है। आपको क्या लगता है इसमें क्या एरर हो सकता है? जिनको लग रहा है कि यहाँ पे सीनरीज प्लूरल है, यहाँ पे इज जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो इज एरर है, तो ये गलत है। यहाँ पे जो एरर है वो सीनरीज ही एरर है। ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल सीनरी होता है, यहाँ पे सीनरी ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो इसका प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये सही है, ये गलत है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्रेथ टेकिंग नहीं होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्रेथ टेकिंग। कश्मीर की प्राकृतिक दृश्य, कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनमोहक है, बहुत सुंदर है। तो हमेशा याद रखना सीनरी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर ही होगा, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। ये जो इज यहाँ पे आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, इज वाज इस तरह से सिंगल वर्ब आएगा। तो ये भी मुझे लगता है क्लियर है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बताएं, मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा, या फिर दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, नो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट। यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? अगर आपको लग रहा है फिर से कि वही या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो वाज एरर होगा नहीं। यहाँ पे जो एरर है वो नो वन है। यहाँ पे नो वन नहीं होगा, नन होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट। अगर यहाँ पे वेयर भी लिखते हैं ना तो भी सही है, लेकिन एरर ये है, आपको यहाँ पे एरर नहीं ढूंढना है। अगर इस तरह का कभी सेंटेंस आता है, स्टूडेंट्स वाज, स्टूडेंट्स वेयर, लेकिन उसके आगे अगर नन या नो वन लगा हुआ है तो एरर यहाँ पे होगा। अगर नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट, ये सेंटेंस भी सही है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर लेट, ये भी सही है। लेकिन अगर हम वर लगाते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर लेट, तो वो भी सही है, मतलब ग्रामेटिकली लेस फॉर्मल, मतलब उतना प्रिसाइज नहीं है, कॉमनली एक्सेप्टेड है, और मतलब लोग उसको यूज करते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर लेट। तो ऐसा सेंटेंस आएगा ना तो आपको यहाँ पे एरर ढूंढना नहीं है, आपको कुछ और एरर देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ के देखना। स्टूडेंट नन के साथ अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो ग्रुप है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स में कोई भी लेट नहीं था, सभी जो है टाइम पर आ गए थे। तो यहाँ पे ग्रुप के साथ हम लोग नन लगाते हैं, यूज नन फॉर ग्रुप्स। ग्रुप्स के लिए हम लोग नन लगाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर होगा। यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि वाज और वेयर क्यों सही है। स्टूडेंट्स वेयर लेट, स्टूडेंट्स वाज लेट। जैसे इसको एक और एग्जांपल देखते हैं, नन ऑफ देम आर माय फ्रेंड। उनमें से कोई भी मेरे, नन ऑफ देम आर माय फ्रेंड, उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। अब हम लोग लास्ट आखिरी फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या है। तो फिफ्थ और आखिरी सेंटेंस है, नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या एरर होगा? ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो क्या ये सही है? नहीं, एक्चुअली ये सिंगुलर है, नीदर जो है वो सिंगुलर है यहाँ पे। तो नीदर, ये जो सिंगुलर है इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, मतलब यहाँ पे एरर आर है, यहाँ पे ईज आएगा, मतलब नीदर ऑफ दी आंसर्स इज करेक्ट। यहाँ पे बहुत क्लियर है, पिछले सेंटेंस की तरह नहीं। यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इससे हमें मतलब नहीं है। तो ये करेक्ट जो सेंटेंस होगा, नीदर ऑफ दी आंसर्स इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर्स होगा, लेकिन ये जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि नीदर सिंगुलर है। नीदर ये प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लोग जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी क्लियर होगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि नीदर सिंगुलर होता है, इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, नो प्लूरल। तो इसके साथ हमेशा ये सिंगुलर वर्ब ही आएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और इस तरह और मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ कॉमन एरर्स पर। अगर कोई भी डाउट हो आपका और कोई सेंटेंस हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सेंटेंस को भी कवर करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।